क्रांति लाने के लिए इन्वेस्टर समिट रीजनल लेवल पर करने की बात हो, चाहे यूके और जर्मनी में जाके मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करने के लिए वहाँ पर बिजनेस सेमिनार करके मध्य प्रदेश में क्या पोटेंशियल है उसको बताने की बात हो, चाहे फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त करने की बात है। वहीं दूसरी ओर सिंचाई के लिए जो हम लोग का टारगेट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई को बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर जो पहुँचाया है, उसको आने वाले 5 वर्षों में हमें 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुँचाना है। उस 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुँचाने के लिए 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी जयपुर से पार्वती से लिंक परियोजना, जो अटल जी जो हमारे देश के आदर्श नेता रहे हैं, उनका ये कहना होता था कि देश को समृद्ध करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, 25 दिसंबर को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोगों को ये बड़ी खुशी है कि 1,75,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को लिंक करना और पार्वती सिंध और चंबल को लिंक करके 11 जिले मध्य प्रदेश के उससे लाभान्वित हो रहे हैं। करीब 8 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचेगा। और केन बेतवा, इसका भी भूमि पूजन की डेट 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने दे दी है, जो छतरपुर में आएंगे। और पार्वती सिंध चंबल के लिए वो जयपुर से करेंगे, जिसमें राजस्थान के गांवों को भी फायदा है और हमारे भी 11 जिलों को फायदा है। कुल मिला के मध्य प्रदेश के 21 जिले में 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो जो हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुंचाना, उस दिशा में जो ज़मीन तैयार हुई है इन 1 वर्षों में मजबूती के साथ, वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आज मऊगंज में उन्होंने सीतापुर हनुमना माइक्रो इरिगेशन 5,170 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया है, जिसमें 3 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। लगभग 66,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी मऊगंज जिले में और 26,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी सीधी जिले में, और ऐसे ही 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी सिंगरौली जिले में। तो ये 3 जिलों में लाभ पहुँचाने वाली योजना का भूमि पूजन मऊगंज से मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस प्रकार अनेकों योजनाएं हैं, चितरंगी माइक्रो इरिगेशन योजना, सिरमौर माइक्रो इरिगेशन योजना, सिमरिया माइक्रो इरिगेशन योजना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विंध्य के आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि उधर माइक्रो इरिगेशन योजना, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी प्रेशराइज्ड पाइप टेक्नोलॉजी से 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक बूंद का उपयोग करना है सिंचाई के लिए। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर काम करते हुए मध्य प्रदेश के सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर में पहुँचाकर हम हरित क्रांति भी लाने का काम करने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति हमने आपको बता दी, और हरित क्रांति के लिए ये जो प्रयास है हमारे, ये हमारे लिए सफलता हम सब के लिए संतोष का विषय है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। PM वायु पर्यटन सेवा, कल रीवा में हम लोग भोपाल से आए, तो हम आए हैं PM वायु सेवा प्लेन से, जो हमको रीवा में उतार के और वो प्लेन चला गया सिंगरौली। सिंगरौली में भी कभी कोई प्लेन उतरेगा, ये एक सपना जरूर लोग देखते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, प्लेन नहीं उतरता था। वहाँ एयर स्ट्रिप बन गई और वहाँ पर कल हमको छोड़ के वो प्लेन चला गया सिंगरौली। 1 घंटे बाद देवराज सिंह जी आए फ्लाई बिग से, हम आए फ्लाई ओला से, ये आए फ्लाई बिग से, और इनका प्लेन इनको यहाँ पर उतार के खजुराहो चला गया। तो विंध्य क्षेत्र कैसे, सिंगरौली, खजुराहो और ये सारी चीज़ें, ये हमें हमारे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करें। आज मुख्यमंत्री जी को ले जाके हम लोगों ने सरसी आइलैंड का उद्घाटन कराया, और वो अभिभूत थे, देख के चमकते थे। बाण सागर के जलाशय में कोई टापू को इस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है,
वहाँ पर 10 कमरे हैं अभी, हेलीपैड बन गया, रेस्टोरेंट है, जिम है, लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ वहाँ पर है। और वहीं पर हमने कहा कि 50 कमरे और बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि 60 कमरे रहेंगे तो कभी कोई अपने शादी वादी बच्चों के करने के लिए गोवा और उदयपुर क्यों जाएंगे, यहीं पर लोग आएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती तो और कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। और बांधवगढ़ में इतने टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ से सीधे क्रूज़ में बैठेंगे और 9 किलोमीटर के पानी में यात्रा करके वो इस टापू में पहुँच जाएंगे। मार्कंडे घाट से 3 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने के लिए शानदार हाईवे बनाए जा रहे हैं। भोपाल से लेके सागर होते हुए कानपुर तक 7,000 करोड़ के 6 लेन सड़क का जो मंजूरी हुई है। सागर वालों को लगता था कि भोपाल से सागर 4 लेन नहीं है। फिर दमोह वालों दमोह तरफ आते थे तो बाईपास नहीं था। फिर सागर से दमोह 4 लेन की सड़क, फिर दमोह से कटनी तक 4 लेन की सड़क। ये चौतरफा जो विकास के लिए पर्याप्त बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें में पहुँचा है, उसके कारण, क्योंकि हमारे देश के खजाने में अब ज़रूरी कामों के लिए पैसे की कमी नहीं। अभी सीधी से रीवा से सीधी जो 2 लेन था उसको 4 लेन करने की घोषणा गडकरी जी ने की थी जब सुरंग के उद्घाटन के लिए आए थे। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि उसका अलाइनमेंट हो गया, भू अर्जन की तैयारी हो रही है, सर्वे शुरू हो गया है। और ये बेला से सिलपरा और सिलपरा से सीधे खामा और खामा से मैसा होते हुए और पूरा ये 4 लेन टनल के उधर सीधी तक और टनल के इधर सिलपरा तक, इसके लिए भोजन का काम शुरू हो गया है। तो हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो घोषणाएं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीधी सिंगरौली रोड। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।